ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। माता पार्वती जब सती जन्म में भगवान राम के प्रभाव को देख लिया तब दूसरे जन्म जब पार्वती के जन्म में हिमांचल मैना के घर जन्म होता है तो भगवान भोलेनाथ से जब विवाह हो जाता है उसके बाद सुसमय जान करके भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती पूछती हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतुरस जैसे। भगवान भोलेनाथ शांत बैठे हुए थे, काम रिपु काम के दुश्मन, काम को नष्ट करने वाले। उसी समय माता पार्वती ने सोचा कि पार्वती भल अवसरु जानी, अगई शंभु पहि मातु भवानी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास वही अवसर उचित समझा गई। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो अगली बार जब गई थी तो मानस में गोस्वामी जी लिखे हैं कि सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भोलेनाथ ने सामने बैठाया सती जी को, लेकिन यहाँ पार्वती का स्थान जैसा सनातन धर्म में है कि वाम भाग मतलब बाएं तरफ पत्नी को बैठाया जाता है। कोई भी पूजा पाठ देखते हैं सनातन धर्म में होता है तो माताओं को बाएं तरफ बैठाया जाता है। तो भोलेनाथ कहें, जानी प्रिया आदरुअति कीन्हा, बाम भागया सनु हरि दीन्हा। हरि भगवान विष्णु का नाम है और हर हर महादेव हर भगवान भोलेनाथ का। तो जानी प्रिया आदरवत कीन्हा, बाम भागया सनु हर दीन्हा। आसन दिए, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। फिर पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। माता पार्वती भगवान शिव को अत्यधिक खुश जान करके प्रिय वचन बोलती हैं और मन में विचार कर भगवान की कथा पूछती हैं कि जो कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चह शैल कुमारी। संपूर्ण लोक का विश्व का अगर हित है तो भगवान की कथा में अपने मन को लगाने से है। अपना काम करते हुए सुबह शाम भगवान की कथा में अपने मन को आप लगाते हैं तो आपका हित है। वही कथा माता पार्वती कहती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सीधी सी बात है, अगर आप किसी से कुछ पूछना जानना चाहते हैं तो दो बात पहले उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। अब भोलेनाथ से राम कथा सुननी है तो माता पार्वती भोलेनाथ की पहले प्रशंसा करती हैं कि हे प्रभु, आप विश्व के नाथ हैं और मेरे भी नाथ हैं, पुरारी हैं, त्रिभुवन में आपकी महिमा विदित है। चर अरु अचर नाग नर देवा,
सकल करहि पद पंकज सेवा। सब प्रभु देवता देवी चर अचर नाग नर देव सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। शिव का कितना सुंदर स्वरूप गोस्वामी जी ने बताया। जिसके पास जोग है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास वैराग्य के निधि हैं, वही ऐसे महापुरुष ही कल्प तरु हैं, शिव हैं। तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, भगवान सकल कला के गुण के धाम है। माता पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो जाओ मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं और मुझे अपना निज दासी मानते हैं तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे भोलेनाथ, मेरे अज्ञान का हरण कीजिए। क्या माता पार्वती अज्ञानी थी? सती जन्म में तो भगवान के सारे प्रभाव को उन्होंने जान लिया था, लेकिन जहां शुरू में ही गोस्वामी जी लिखते हैं कि लोकहित के लिए कथा, जो सकल लोकहितकारी, लोकहित के लिए कथा पूछ रही हैं माता पार्वती, तो कहती हैं कि जासु भवन सुर तरु तर होई, असही की दरिद्र जनित दुख सोई। भोलेनाथ, आप भला बताइए, आपसे बेहतर कौन प्रभु की कथा को बता सकता? जिसके घर में सुर तरु कल्प वृक्ष हो और वह व्यक्ति दरिद्र हो, अर्थात आप हैं, और आपके रहते अगर हम भगवान की कथा न सुन पाए तो भगवान, ये मेरी दरिद्रता ही न है। इसलिए हे प्रभु, शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। हे भगवान, मुनि लोग भगवान राम को ब्रह्म और अनादि कहते हैं। और शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेषनाग माता शारदा सरस्वती वेद और पुराण सब भगवान के गुणगान करते रहते हैं। और आप भी प्रभु, तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनगया राती। हे भगवान, आप भी राम राम राम, भोलेनाथ क्या जपते थे? राम राम राम। आप भी भगवान राम राम हमेशा, तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन और रात जपते हैं प्रभु सादर। राम सो अवध नृपति सुत सोई, किया जय गुण अलख गति होई कोई। देखिए, सबके मन में एक ही शंका होती है कि राम कौन है। आज के समाज में भी यही शंका है कि राम कौन है। कोई कहता है राम काल्पनिक हैं, तो कोई कहता है राम दशरथ जी के लड़के थे, तो कोई कहता है राम मनुष्य थे, तो कोई कहता है राम भगवान है, तो कोई कहता है राम ब्रह्म है, तो कोई कहता है राम हुए ही नहीं थे।
कोई कहता है राम परमपिता परमेश्वर हैं, तो कोई कहता है राम सृष्टि हैं, तो कोई कहता है राम सृष्टा है। मन में सबके संदेह है, और यही संदेह कालांतर में आगे भी होगा, और यही का संदेह भूत में भी था। इसलिए मानस के जितने भी वक्ता और श्रोता हैं, वक्ताओं ने सभी श्रोताओं के मन में यही संदेह था। चाहे वह भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क संवाद हो, इसमें भी यही संदेह था कि राम कौन है। चाहे वह शिव और पार्वती संवाद हो, तो माता पार्वती भी कहती हैं कि राम सो अवध निपत सुत सोई। और चाहे काग भुसुंडी जी और गरुण जी संवाद हो, गरुण जी भी कहते हैं कि राम भगवान है क्या। और आज का समाज भी यही कहता है कि क्या राम भगवान है। तो जो श्री रामचरितमानस पढ़ेगा, संतों महापुरुषों की संगत करेगा, शिव स्वरूप जैसे महापुरुष मिल जाएंगे, पार्वती जैसा साधक होगा, तो उसे यह अमर कथा राम कथा सुनने को मिलेगी। भगवान शिव ने सुनाया भी, जौ नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह गति मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। भगवान अगर नृप तनय है, किसी राजा के पुत्र हैं, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। नारी विरह में किस तरह से भगवान अपने मन को भरमा दिए थे, यह देख मेरी मति भ्रमित हो गई। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। चरित्र भगवान का मैं कुछ और देखती हूं, महिमा कुछ और सुनती हूं। वास्तव में अब जब आप किसी महापुरुष के शरण में जाते हैं, तो बाहरी दृष्टिकोण से आप उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसे आप रहते हैं। लगता है बहुत से लोग कहते हैं कि राम भगवान अंतर्यामी नहीं थे, तो प्रभु तो नरलीला कर रहे थे। यही भ्रम माता पार्वती को भी सती जन्म में हो गया, और यही माता पार्वती यहां भी कह रही है कि प्रभु मेरी मति भ्रमित हो गई है। तो देखी चरित्र देखती हूं तो कुछ और समझ में आता है, महिमा सुनती हूं तो कुछ और समझ में आता है। इसलिए जो अनीह व्यापक विभु को, कहूं बुझाई नाथ मोहि सोऊ। हे नाथ, हमें बुझा करके कहें, अज्ञ जानि रिस उरज निधरहूं, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूं। हमें अज्ञानी जान करके भगवान अपने हृदय में गुस्सा मत करिएगा। जिस विधि से मैं आपके शरण में हूं, मेरे अज्ञान को मोह को हरिये शिष्यस्तेहम्। अब देखिए माता पार्वती का जो भाव है, यह शिष्यत्व का भाव। माता पार्वती शिष्य यहां भगवान शिव की है। शिष्य भाव में यह पूरा प्रश्न कर रही है, मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। हे भोलेनाथ, मैं पूर्व जन्म में भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा और प्रभुता को सुनी थी, लेकिन अति भयवश आपको मैं बताया नहीं। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। हमारे मन ने विश्वास नहीं किया, उसका फल मैंने पाया। गुरु की आज्ञा उल्लंघ कर जो नर काहू जाए, जहां जाए ता काल है, कहे कबीर समझाए। इसलिए भगवान हमने फल पाया, आपकी आज्ञा का पालन नहीं की।
आज भी थोड़ा बहुत कुछ संशय है, भगवान उसको दूर करें। अजहू कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन वहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जन क्रोधा। इसलिए भगवान तब करयस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। हे भोलेनाथ, हे भुजगराज, आप हमें भगवान के गुणगान को सुनाइए। बंदहु पद धरी धरनी सुर, विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। हे भगवान, श्रुति और सिद्धांत का जो निचोड़ हो वही सुनाए, मैं विनय करके कह रही हूं। जद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। भगवान, मैं अधिकारी नहीं हूं, उसके लायक नहीं हूं, फिर भी आपकी दासी तो हूं और मन क्रम वचन से हूं। भगवान, गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि गूढ़ से भी गूढ़ तत्व को अगर आर्त अधिकारी मन क्रम वचन से दासी दास कोई शिष्य मिल जाता है, तो गूढ़ से गूढ़ भी ब्रह्म विद्या को, गूढ़ से गूढ़ उस तत्व को, उस ब्रह्म को सदगुरु बता देते हैं, शिव बता देते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरा, अति आरती पूछहूं सुर राया। रघुपति कथा कहूं करी दाया, प्रथम सो कारण कहूं बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में कैसे आए यह बताइए। जब भगवान निर्गुण है तो क्या भगवान का जन्म होता है? सगुण कैसे बने? पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि सगुण एक स्थिति है और उसी से चल के आदमी निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचता है। पुनि प्रभु कह राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। कहूं कथा जानकी विवाही, अराज तजा सो दूषण काही। किस विधि से विवाह हुआ, किस विधि से अवतार हुआ, किस विधि से बाल चरित हुआ, किस विधि से भगवान ने राज को तजा और बन बसी की न चरित अपारा। कहूं नाथ जिमि रावण मारा। किस विधि से भगवान ने रावण को मारा और किस विधि से वन में भगवान वास किए और किस विधि से राज बैठी किन्हीं बहुलीला। सकल सुनहु कहूं शंकर सुख शीला। हे भोलेनाथ, किस तरह भगवान रामचंद्र जी राजा बने, राजलीला किए और सब हमें जो सुख देने वाली भगवान की कथा है कहें। बहुरी कहूं करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, किमि गवने निज धाम। भगवान किस तरह से हनुमान जी को अयोध्या देकर के पूरी प्रजा सहित वन गमन चल गए। भगवान भोलेनाथ पुनि प्रभु कहूं सो तत्व बखानी। अजेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। पूरे श्री रामचरितमानस का यह निष्कर्ष यह है
भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि प्रभु बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, जिन आनंद में मुनि और ज्ञानी मग्न रहते हैं, भगवान के आनंद में वह बताएं, ज्ञान वैराग्य बताएं, इसका उत्तर उत्तर कांड में मिलता है। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। जैसे अर्जुन समर्पित हो करके भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण से कहता है, वैसे ही माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, जिस रहस्य को मैं नहीं जानती, न पूछ पाई हूं, वह भी आप विमल विवेक से कहें भगवान। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊं जनि गोई। अर्जुन कहा, प्रभु जो प्रश्न मैं नहीं पूछ पाया, कृपा करके उसका भी उत्तर दें। यहां भी माता पार्वती कहती हैं, भगवान जो प्रश्न मैं नहीं पूछ पाई उसका भी उत्तर दीजिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। हे शिव, हे गुरु, हे महापुरुष, आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, ये पावर जीव क्या जानेगा, मैं जान रहा हूं। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। भगवान भोलेनाथ पहले तो सोचे कि भाई कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ माता पार्वती का समर्पण देख करके भगवान की श्री राम कथा का वर्णन करने लगे। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। देखिए, रामचरित कहाँ है, हृदय की चीज है। असमानस मानस चख चाही। भोलेनाथ ने स्मरण किया, भगवान का चरित्र ही में आ गया। हर ही राम चरित सब आए। हर माने भोलेनाथ, ही माने हृदय, और हृदय में भगवान का रामचरित आ गया। जब आप भजन चिंतन करने लगोगे तो वो रामचरित, जो आप पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, वो रामचरित बाहरी नहीं बल्कि आपके ही में ही उतर आएगा। वेद भगवान का वर्ण कर लेगा आपका। तो रामचरित, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान का जब चरित्र हृदय में आ गया तो आंख में आंसू आ गया। पूज्य दादा गुरु महाराज कहते थे कि जब भगवान के लिए आंखों में आंसू आ जाए, तभी समझो कि रामचरित हृदय में आ गया। तो श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। भोलेनाथ के हृदय में भगवान का स्वरूप आ गया, परम आनंद और अमित सुख पाए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बर नयली। फिर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबौ सु दशरथ अजिर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामू। जहि जागे जाने जग जाई हेराई, जाथे जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान को जान जाएंगे तो जग हेरा जाएगा, भुला जाएगा, संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और इस जगत का उपकार करने के लिए ये कथा पूछी हो। क्योंकि इस कथा को जो सुनेगा, इस अमर कथा को
वह उसका उद्धार हो जाएगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, अकीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। पूछें रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा क्या है? गंगा है। गंगा जी तो जो जाता है उसी को तारती हैं, उसी को पवित्र करती हैं। लेकिन भगवान की जो राम कथा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सबको पवित्र करना होना है, सबको, तो भगवान की कथा रूपी गंगा में जो सकल लोक, पूरे संसार को, त्रिलोक को, लोक में सब आ गया, तीनों लोक आ गया, तो भगवान की कथा सुने। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, सपने में भी भगवान की कृपा से तुम्हें तो मोह नहीं है, इसलिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समाना। कथा का क्या महत्व है ये कल आपको बताएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय